विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की मतगणना के बारे में। मतगणना शुरू हो चुकी है क्योंकि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे 10 जुलाई को, और अब इसके बाद आज मतगणना की बारी है। नतीजे आ जाएंगे जिसे कि लिटमस टेस्ट के तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि जब यहां पर नतीजे सामने आएंगे तो काफी कुछ तस्वीरें भी विधानसभा चुनाव की साफ हो जाएंगी। तो यह भी देखना होगा कि रुपौली विधानसभा सीट से इस बार किसकी जीत होती है, क्योंकि बीमा भारती ने यह सीट छोड़ी थी लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार के बाद यह सीट उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। और इसी बीच आपको बता दें कि हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर पीछे चल रही हैं। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावों से जुड़ी हुई हिमाचल में सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर पीछे चल रही हैं। हिमाचल की लड़ाई की अगर बात करें तो देहरा सीट पर होशियार सिंह वर्सेस कमलेश ठाकुर हैं। होशियार सिंह बीजेपी से उतरे हैं मैदान में, आगे चल रहे हैं। वहीं हमीरपुर सीट की अगर बात करें तो देखिए आशीष शर्मा वर्सेस पुष्पेंद्र वर्मा है। वहीं नालागढ़ सीट से केएल ठाकुर वर्सेस हरदीप सिंह बाबा है। लेकिन अगर देहरा सीट की बात करें तो कमलेश ठाकुर सीएम सुक्खू की पत्नी पीछे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ सत्य विजय और अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली चलते हैं। अखिलेश जी, अगर हम बात करें 13 विधानसभाओं की 13 सीटों की, तो वहां उपचुनाव चल रहा है। अब लोकसभा चुनावों की बात, ये राजनीतिक दलों की अग्नि परीक्षा है। ऐसे में कई ऐसे दल हैं जिनकी पूरी जो रसूख है दांव पर लगी हुई है। इस वक्त आपके पास क्या जानकारी? देखिए, ये जो चुनाव होता है ये एक तरह से पार्टी का लिटमस टेस्ट होता है, और ये माना जाता है कि हालांकि जैसे कि मान लीजिए बिहार में एक विधानसभा सीट पे चुनाव है, अगर देखने को देखा जाए तो एक सीट पे है, लेकिन वो सीट रुपौली की है, बीमा भारती की है, जिस सीट की वजह से पूरा लालू परिवार ने पप्पू यादव को किनारे करने के लिए बीमा भारती को टिकट दिया और उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाए। लेकिन अब चुनौती है कि क्या बीमा भारती की सीट अगर आरजेडी नहीं बचा पाई तो एक बड़ा सवाल उठेगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में जो स्थिति हुई उसके बाद विधानसभा की एक सीट पर ये उसे बचा नहीं पाए, इनकी प्रमुख नेता थी। इसी तरह से ये जो सीटें हैं भले ही कहने को कम है, लेकिन इन पे स्टेक बहुत ज़्यादा लगा होता है राजनीतिक दलों का। इसलिए कहा जाता है कि ये एक तरह से लिटमस टेस्ट है। अभी 2 महीने नहीं हुए लोकसभा चुनाव होने के, लेकिन उसके बाद जो ये चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रतिष्ठा एक तरह से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट है। हमारे साथ सत्य विजय भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे, क्योंकि एमपी में अगर देखें, बिल्कुल आपके पास सत्य विजय आएंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। पहले राउंड की मतगणना में बीजेपी आगे नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस पीछे नजर आ रही है और पहले राउंड की मतगणना में बीजेपी आगे नजर आ रही है। हमारे साथ सत्य विजय जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सत्य विजय, छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें, अमरवाड़ा सीट की हम बात करें तो देखिए कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। वहीं कांटे की टक्कर भी, आमने सामने की टक्कर भी देखी जा रही है। आपको क्या लग रहा है? छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में ये बाई इलेक्शन था। 10 तारीख को वोटिंग हुई थी। आज काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पहली जो 4 टेबल लगाई हैं पोस्टल बैलेट के लिए, जिसके में कि पहले जो रुझान आए हैं, पहले राउंड के रिजल्ट है, उसमें कमलेश शाह जो कि फिलहाल बीजेपी से कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। चूंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ रहा था इस लोकसभा चुनाव में 29वीं सीट भी, लेकिन भाजपा ने जीत ली थी। और लोकसभा चुनाव के दौरान ही कमलेश शाह जो कि कमलनाथ के करीबी थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी, जिसके चलते बाई इलेक्शन हुआ और आज इसकी जो है नतीजे आने हैं। कमलेश शाह और धीरन शाह में टक्कर है, कांटे की टक्कर है, क्योंकि आदिवासी बेल्ट है। दोनों ही जो है आदिवासी कैंडिडेट रहे थे और इसीलिए यहाँ पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी, रोड शो किए थे, तमाम चीजें की थी। कमलनाथ भी मैदान में आए धीरन शाह के लिए, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते दिखे। 1-2 बारी वो प्रचार के लिए आए थे। और आज जो नतीजे आने हैं, इसमें पहला जो रुझान है, पहले राउंड की जो काउंटिंग है, उसमें कमलेश शाह करीब 1700 वोटों से धीरन शाह से आगे हैं। और चूंकि 20 राउंड में ये पूरी काउंटिंग होगी, उसके बाद नतीजे आएंगे। तो जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर टारगेट रखा था कि 29 में से 29 सीट जीतनी है और छिंदवाड़ा को भी जीतना है, कमलनाथ की जो गढ़ है उसको भेदना है, वो भेद पाने में
कामयाब हुई थी भाजपा। और अब चूंकि बाई इलेक्शन में एक सीट है अमरवाड़ा, सरकार बीजेपी की है, और जब जिस स्टेट में जो सरकार हो तो बाई इलेक्शन में लगभग जो नतीजे हैं वो उसी के फेवर में आते दिखते हैं, क्योंकि जनता चुनी हुई सरकार के ही प्रत्याशी को जिताने की और वोटिंग करती है। ये ट्रेंड रहा है हमेशा का। तो अब आज नतीजे आएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल कमलेश शाह धीरज शाह से आगे चल रहे हैं। और इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया सत्यविजय। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जरा उसका रुख कर लेते हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर देखी जा रही है मध्य प्रदेश के भीतर भी, लेकिन इधर जालंधर पश्चिम में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो ये धीरे धीरे करके रुझान सामने आ रहे हैं उपचुनाव के, और इधर कांग्रेस उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो लड़ाई देखी जा रही थी उसमें आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। जो अलायंस है, अलायंस में ही यहां पर अंदर खाने में टक्कर देखी जा रही है। बिल्कुल। इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल की मानी कतला सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। बंगाल की मानी कतला सीट जिस पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। आपको हम बार बार बता रहे हैं, 13 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज चल रहा है, उसके नतीजे आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो 4 सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहा है। अनुपम कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंगाल की मानी कतला सीट पर अनुपम, ये बताया जा रहा है कि टीएमसी आगे चल रही है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। थोड़ा और इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे नतीजे और पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। अनुपम, आपको आवाज मिल रही है? देखिए एकदम सही कहा है आपने कि अभी तक हम लोग का जो ट्रेंड आया है वो फास्ट राउंड का ट्रेंड आया है। फास्ट राउंड अभी तक कंप्लीट हुआ है। इसमें देखा जा रहा है ये तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसको अभी तक 3180 वोट मिले हैं। वहीं पे बीजेपी के जो कैंडिडेट है कल्याण चौबे, उनको मिले हैं 929 वोट। अभी यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन जो हो रहा है, इसमें 20 राउंड का काउंटिंग होगा। इस 20 राउंड का पहला राउंड का काउंटिंग अभी तक रिजल्ट आया है हम लोगों के पास। वहाँ पे देखा जा रहा है ये तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे अभी तक आगे चल रहा है। इसी दौरान आपको जानकारी दे दे, पश्चिम बंगाल में 4 सीटों में अभी तक बाई इलेक्शन हो रहा है। तो 4 सीटों में अभी तक तृणमूल कांग्रेस काफी आगे बढ़ चुकी है। मगर ये जो मानिकतला विधानसभा का जो बाई इलेक्शन हो रहा है, यहीं पे बीजेपी का जो कैंडिडेट है कल्याण चौबे ने, उसने कहा है ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव तृणमूल कांग्रेस का वोट पब्लिक देना चाहते थे उसको रोक दिया गया था। चुनाव में वायलेंस हुआ है। इसी दौरान कल्याण चौबे आज यहाँ पे आए हैं। उनका कहना है कि रिजल्ट कुछ भी हो मगर पोस्टपोल वायलेंस होना नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन को और भी सतर्क रहना चाहिए इस टोटल चुनाव में। यहाँ पे हम लोग के साथ सुप्ति पांडे जुड़ेंगे। सुप्ति पांडे है, श्रेया पांडे है सुप्ति पांडे की लड़की। आप लोगों का जो मानिकतला इलेक्शन बाई इलेक्शन हो रहा है, अभी तक क्या ट्रेंड है? हम लोग के पास खबर है 3180 वोट में आप लोगों का कैंडिडेट 3987 वोट से हम लोग आगे हैं। राउंड 2 के बाद 12 नंबर वार्ड में। तो हम लोग अभी काउंटिंग में जस्ट बाहर आई थी मम्मी को बताने, क्योंकि वो घर गई हैं। और बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब एक तरफा वोट हुआ है। हम लोग 30-35 हजार वोट से तो ऐसे ही लग रहा है जीतेंगे, ज्यादा भी हो सकता है। बीजेपी का जो कैंडिडेट है कल्याण चौबे ने, उन्होंने कहा है कि पोस्टपोल वायलेंस हो सकता है। 2021 के बाद पहला पोस्टपोल वायलेंस, पहला मर्डर पश्चिम बंगाल में वो मानिकतला में हुआ। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं और उनके ऊपर मानहानि मामला करना चाहिए, क्योंकि वो जो मर्डर बोल रहे हैं वो बेलेघाटा में हुआ था, मानिकतला में नहीं। अभिजीत सरकार का जो वो बात बोल रहे हैं बीच वाला तो आप तो रिपब्लिक हिंदी से बोल रहे हैं या बांग्ला से? कल्याण चौबे ने कहा है जो तमाम जानकारी आप वहां से दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के बाद ये देखा जा रहा है कि राजनीतिक दिग्गजों की ये पहली परीक्षा है और उपचुनाव के परिणाम आना भी धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। और कई राज्यों में ये भी देखा जा रहा है कि राजनीतिक सियासी दिग्गजों के रसूख भी दांव पर लगे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू की पत्नी की परीक्षा भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद देश एक और चुनावी नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में कई ऐसे विधायक रहे जिन्होंने अपनी विधायकी छोड़कर सांसदी का चुनाव लड़ा और विधानसभा में वो सीटें अब खाली हो गई हैं। वहीं कुछ ऐसी सीटें भी सामने आई हैं जहां पर वर्तमान विधायकों का निधन हुआ है। इन तमाम सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव कराए गए। 7 राज्य की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इन सीटों से बंगाल की 4 विधानसभा सीटें हैं, वहीं हिमाचल की 3 और उत्तराखंड की 2 सीटें हैं।
बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की एक एक सीट है। सभी विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान कराए गए थे। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के लिए इस विधानसभा उपचुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा है। वो लोकसभा उपचुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन का फायदा उठाना चाहती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में देहरा सीट पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने बीजेपी के होशियार सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। पंजाब में जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव को मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं बिहार में रुपौली सीट बीमा भारती के इस्तीफे के कारण खाली पड़ गई थी, क्योंकि बीमा 2024 की जंग में पूर्णिया से लोकसभा चुनाव में उतरी थी। हालांकि हार का सामना करने के बाद अब बीमा के लिए इस विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करना वजूद का प्रश्न बन गया है। आज इन सभी 13 सीटों पर परिणाम आने वाले हैं। जिनकी भी जीत दर्ज होगी उसका परिणाम एक बार फिर से भारी हो जाएगा। हालांकि इतिहास गवाह है कि उपचुनाव के नतीजे उन्हीं के पक्ष में अक्सर आते हैं प्रदेश में जिनकी सरकार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।